नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। आखिर हम सीखते कैसे हैं? मतलब हमारे दिमाग के अंदर ये जो ज्ञान बनता है, ये होता कैसे है? इसके पीछे का साइंस क्या है? तो चलिए सीखने के इस, कह सकते हैं, रोमांचक सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि कुछ चीजें जैसे साइकिल चलाना हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं ना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एग्जाम के लिए जो फैक्ट्स रटते हैं वो दिमाग से ऐसे गायब हो जाते जैसे कभी थे ही नहीं। ये सीखने और याददाश्त का एक बहुत ही कॉमन मिस्ट्री है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स थ्योरीज में जाएं, चलो सीखने के कुछ बेसिक रूल्स को समझते हैं। ये वो नियम हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए खाना बनाना है। जब तक सारी सामग्री तैयार न हो, खाना बनाना शुरू नहीं कर सकते, राइट? ठीक उसी तरह कोई भी इंसान तब तक कुछ नहीं सीख सकता जब तक वो मेंटली प्रिपेयर्ड, मतलब सीखने के लिए तैयार न हो। तो सीखने वाले को तैयार करना यही पहला स्टेप है। इसके बाद आता है अभ्यास का नियम। इसका तो सीधा सा मतलब है यूज इट और लूज इट वाली बात। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और दिमाग में एकदम पक्की हो जाती है। प्रैक्टिस ही है जो किसी भी नॉलेज या स्किल को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। और तीसरा बेसिक रूल है प्रभाव का नियम। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर कुछ सीखते हुए मज़ा आता है, एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। जैसे स्टूडेंट्स अक्सर उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके टीचर का पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग हो, है ना? और वहीं दूसरी तरफ अगर एक्सपीरियंस खराब हो तो हमारा दिमाग नेचुरली उस चीज़ से दूर भागता है। ठीक है, तो अब हम नियम तो जान गए। अब ये देखते हैं कि दिमाग को ट्रेन कैसे किया जा सकता है। कुछ बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग एसोसिएशन और रीइंफोर्समेंट से कैसे सीखता है। इसकी कहानी शुरू होती है इवॉन पावलोव से। उनका एक बड़ा ही सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी आइडिया था। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारा दिमाग दो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ों के बीच एक कनेक्शन बनाना सीख सकता है। देखिए, उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था। स्टेप 1, कुत्ते को खाना दिखाया तो लार आई। ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है। फिर पावलोव ने क्या किया? खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजानी शुरू कर दी। ऐसा बार बार करने के बाद कुत्ते के दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने के साथ कनेक्ट कर लिया और फिर नतीजा ये हुआ कि सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते की लार आने लगी, भले ही खाना सामने हो ही ना। पावलोव का कंक्लूजन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये एक ऑटोमैटिक, सीखी हुई प्रतिक्रिया है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। मतलब दिमाग ने एक तरह का शॉर्टकट बना लिया था और बस यही क्लासिकल कंडीशनिंग का कोर प्रिंसिपल है। फिर आए B.F. स्किनर, जिन्होंने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने दो तरह के रीइंफोर्समेंट की बात की। एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें किसी बिहेवियर को मजबूत करने के लिए कुछ अच्छा दिया जाता है, जैसे सही जवाब पर शाबाशी मिलना। और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें किसी बिहेवियर को मजबूत करने के लिए कुछ बुरा हटा लिया जाता है, जैसे एक चूहा लिवर दबाता है ताकि बिजली का झटका बंद हो जाए। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। नेगेटिव का मतलब पनिशमेंट नहीं है। इसका मतलब है किसी बुरी चीज को हटाना। दोनों का मकसद एक ही है, बिहेवियर को और पक्का करना। अच्छा, तो क्या सारा सीखना बस स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स का ही खेल है? क्या कोई और तरीका भी है सीखने का? मतलब वो वाला तरीका जिसमें अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है, जिसे हम आहा मोमेंट कहते हैं? इस सवाल का जवाब मिलता है वोल्फगैंग कोहलर के काम में। उन्होंने चिंपैंजी के साथ कुछ बड़े ही फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे इस तस्वीर में देखिए, एक चिंपैंजी है जो पिंजरे के बाहर रखे केले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो हुआ ये कि चिंपैंजी ने पहले एक छोटी छड़ी से कोशिश की, पर बात बनी नहीं, वो फेल हो गया। फिर वो थोड़ी देर बैठा, सोचा, और फिर अचानक उसे एक आइडिया आया। उसे समझ आया कि वो दो छोटी छड़ियों को जोड़कर एक लंबी छड़ी बना सकता है और केले तक पहुंच सकता है। ये जो सॉल्यूशन था, ये धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर से नहीं, बल्कि एकदम अचानक से आया। और बस इसी को कहते हैं इनसाइट लर्निंग। ये कंडीशनिंग की तरह ट्रायल एंड एरर वाला मामला नहीं है। ये तब होता है जब प्रॉब्लम के सारे हिस्से अचानक से एक साथ समझ में आ जाते हैं। यही है वो आहा मोमेंट। अभी तक हम इंडिविजुअल लर्निंग की बात कर रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि सीखना सिर्फ अकेले में नहीं होता। हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं।
चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये हमें समझाया एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में। उनका कहना था कि हम बहुत कुछ सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व करके और उनके बिहेवियर को कॉपी करके सीखते हैं। इसे मॉडलिंग भी कहा जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक बच्चे का भाषा सीखना। वो अपने आसपास बड़ों को सुनकर उनकी नकल करके ही तो बोलना सीखता है, और इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं: अटेंशन, मेमोरी और मोटिवेशन। तो हमने सीखने के कुछ बड़े बड़े थियोरीज को समझ लिया है। अब जरा ये देखते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में प्रोसेस कैसे होती है। हमारी 5 सेंसेस, देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना, ये सब ज्ञान के गेटवे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचती है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी सेंसेस सीखने के लिए इक्वली इफेक्टिव हैं? क्या सब बराबर हैं? और इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग है। इस चार्ट को देखिए। जब बात आती है नॉलेज मतलब फैक्ट सीखने की, तो हमारी देखने की शक्ति, हमारी विजन 75% के साथ सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। लेकिन जब कोई स्किल, कोई हुनर सीखना हो, तो टच की फीलिंग यानी स्पर्श 60% के साथ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दिखाता है कि हम क्या सीख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी सेंस ज्यादा काम आएगी। और ये सब हमें आज के एनालिसिस के आखिरी सवाल पर ले आता है। अब जब हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग रेडनेस, प्रैक्टिस, इफेक्ट, इनसाइट और दूसरों को देखकर सीखता है, तो इस नॉलेज का इस्तेमाल करके किसी भी स्किल या सब्जेक्ट के लिए एक परफेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे डिजाइन किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।